आज के इस विशेष शंका समाधान के सत्र में अपन चलते हैं और सर्वप्रथम मैं बुला रहा हूं श्रीमती लिपि नियम जैन, शिक्षिका, शासकीय विद्यालय। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आजकल विद्यार्थी शिक्षक से नहीं बल्कि शिक्षक विद्यार्थी से डरते हैं कि उनके डांटने पर वह कुछ कर ना ले या अनुचित ना हो जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डंडे की मार कोसों दूर जा चुकी है, तो ऐसे में हम उनके आज के परिवेश में नैतिक आचरण कैसे दें? नमोस्तु महर्षि। देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल आपने उपस्थित किया है। पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का एक अभिनंदन कर दें। आपके ही समाज के एक अच्छी प्रतिभा है, विद्वान हैं, और हमें विद्वानों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। हाँ, वही इसीलिए बोल रहा हूँ। आपने जो सवाल किया है कि अब शिक्षक विद्यार्थी से डरते हैं, बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव हुआ और बहुत तेज़ी से हुआ। हमें इसे गंभीरता से समझना चाहिए। और अब तो आप जिनको पढ़ा रही हैं, जो 12-14 साल के बच्चे हैं, वो जैन अल्फा है। जैन जी ने पूरे विश्व में धमाल मचाया, हम सब देख रहे हैं। जैन अल्फा की मनोवृत्ति और अलग होगी। तो ऐसे समय में हमें आज के बच्चों के मनोविज्ञान को समझना होगा और उनके मनोभावों को समझ करके ही हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। ये बड़ा चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसके लिए भी प्रशिक्षण चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि बृहद स्तर पर इस तरह के प्रशिक्षण का कार्यक्रम संचालित करना चाहिए, ताकि शिक्षक और बच्चों के बीच अच्छा संवाद बन सके। ये समस्या आजकल शिक्षकों और बच्चों तक ही सीमित नहीं है, माँ बाप के साथ भी बड़ी अलग स्थिति हो गई। हम आपकी पीढ़ी ठुक पिट के बड़े हो गई, बहुत मजबूत हो गई, लेकिन आज की पीढ़ी में बहुत बड़ा बदलाव है और इसे बहुत ही गंभीरता से और व्यापकता से विमर्श करके काम करना चाहिए। ठीक। नमोस्तु महर्षि। अशोक जी जैन शास्त्री, अशोक होटल, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे सुनील जी जैन परिवार। ठीक है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री गौशाला से जुड़े हुए हैं और आचार्य श्री तो है नहीं। आज का पशुधन रोड पर घूम रहा है। गौशाला में सीमित जगह है। अगर मान लो कभी कभी अचानक पकड़े जाते हैं पशु, तो उनको मना करना पड़ता है। जब मना करना पड़ता है तो आंखों में आंसू आते हैं। भूखे पशु क्या करें? मन तो चाहता है घर का भोजन, उपाय नहीं आ रहा समझ में, क्या करें? चारा लेके डालें, क्या करें? हम लोग कैसे सेवा करें? देखिए, बहुत ही संवेदनशील सवाल। जी माँ। जीव दया का प्रयत्न हम सबको करना चाहिए, हमारे खून में है और ये हमारा धर्म भी है। जी। गौशालाएं हैं, कोशिश करें कि हम गौशाला की क्षमताएं बढ़ाएं। जी। सरकार के स्तर पर भी कुछ प्रयास शुरू हुए हैं, लेकिन अभी उसमें और काम बाकी है। हमें इसमें 4 स्तर पर कार्य करना चाहिए। सबसे पहले एक जागरूकता लोगों के मन में लाना चाहिए, ताकि वे अपने पशुओं को आवारा न छोड़ें। जो लोग दूध दूहते हैं और बाद में छोड़ देते हैं, ये अच्छी बात नहीं। जी। एक जागरूकता लाए, ये बड़ा अधर्म है। कल ही मैंने देखा एक बछिया और उसकी माँ, दोनों, बछिया बहुत बीमार थी, गंभीर, और एक व्यक्ति उसकी सेवा कर रहा था। जी। लेकिन मालूम पड़ा कि जिसकी है वो बस गाय दूध देती तब तक घर रहता, बाद में छोड़ देता है। कितना निष्ठुर व्यक्ति! समर्थ होने के बाद अगर उन्हें लावारिस छोड़ता है तो कितना बड़ा पाप करता है, उसे पता नहीं। दूध दूह लिया और बाद में उसे ऐसे ही छोड़ दिया, कल वो भी दर दर का भिखारी बन सकता है। ये चीज़ें समझना चाहिए। जी। हमें पशुधन को, खासकर गोधन को, अपने परिवार के अंग की भांति रखना चाहिए। लोगों के अंदर ये जागरूकता लाएं तो आधी समस्या तो इससे हल हो जाएगी। दूसरी बात, गौशाला की क्षमता को बढ़ाने का प्रयत्न करें। तीसरी बात, हम ये प्रयास करें कि शासन स्तर पर हम गौशालाओं में और क्या संरक्षण दे सकें। और चौथी, एक जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता लगती है वो है मेडिकल की। जी। दुर्घटनाग्रस्त जो भी गोवंश है,
उनके लिए आप शीघ्रातिशीघ्र गौशाला में प्रवेश दिला सके, इसका प्रयास आप लोगों को करना चाहिए। जी उनके संरक्षण का उपक्रम आप सबको करना चाहिए। उनके लिए जो यथोचित व्यवस्थाएं बन सके वो करने का प्रयास करना चाहिए कि एम्बुलेंस भी रखना चाहिए, ताकि आपको एक कॉल हो और आप उनको ले जाएं और जी। वहाँ आपके पास 24 घंटे चिकित्सक उपलब्ध हो। ऐसी व्यवस्था शासकीय स्तर पर भी करे, समाज के स्तर पर करे, आप लोग पहल करिए। मैं चाहूँगा अगर इस तरह की कोई पहल होती तो देवदेव महासंघ भी इस क्षेत्र में आगे आपको सहयोग दे जी और सिलवानी समाज इसका बीड़ा उठाए। महाराज जी। थोड़ा लेट ये सवाल आया है, अभी भी जी। लोग अगर इसमें जुड़ करके काम करें, और मैं तो हमेशा कहता हूँ जीव दया तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। अभी हम तो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान जीव दया के बिना अधूरा ही मानते हैं। आप लोगों ने जो जन्म कल्याणक में भी इस बार राशि आपकी आई है या इस पंच कल्याणक के निमित्त जो भी आई है, इसको ऐसे ही कार्य में नियोजित करें और आवश्यकता अनुरूप और धनराशि एकत्रित करें। आप अपील करोगे तो लोग उसमें कमी नहीं करेंगे। ठोस कार्य योजना बना करके संपर्क करें। जी महाराज, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सुनील जी वेदराज वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी। हम लोग जो है ना महाराज जी, सिलवानी से जब जैसी नगर के लिए जा रहे थे तो बड़े डरते डरते आपके चरणों में पहुंचे थे महाराज जी कि महाराज जी का आगमन होगा कि नहीं होगा। सिलवानी की भावना आपने जो रखी है महाराज जी, उसके लिए हम आपने इतना दिया है जिसके लिए हम लोग बहुत ऋणी हैं। और महाराज जी एक उपकार और हो जाए कि वो सोने के कलश और आपके माध्यम से चढ़ जाए तो बहुत पूरी समाज, अखंड दिगंबर जैन समाज धन्य हो जाएगी महाराज जी। ओ ठीक, बहुत बढ़िया। चलो एक एक करके बोलते सिलवानी। सूटी से मनिया भोपाल से सोनम, प्रकाश, सुनीता, शुभम परिवार। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं अगर आप जगह जगह पर जाते हो तो ज़रूर जाना, लेकिन अपनी जगह ऐसी बना कर आना कि लोग आपको जागते हुए और सोते हुए भी याद करें, क्योंकि दुनिया में लोग तो बहुत हैं परंतु बहुत कम लोग हैं जो लोगों के दिलों में जगह बना पाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि लोगों के दिलों में जगह बनाएं, ना कि उनके दिलों से उतरें। बहुत अच्छा सवाल। हम ऐसा क्या करें कि लोगों के दिलों में जगह बनाएं, न कि उनके दिलों से उतरे। देखो, दिलों में जगह बनाने की भावना बहुत अच्छी है, लेकिन दिलों में जगह बना पाना बहुत कठिन कार्य है। दिलों में जगह कौन बना पाता है? जो बड़ा दिल वाला होता है। हम खुद का दिल बड़ा बनाएं, हम अपने दिलों में लोगों के लिए जगह दें, तब कहीं जाकर हम लोगों की दिलों में जगह पा पाएंगे। हम खुद के दिल को तो संकीर्ण रखें और अपेक्षा रखें कि हर के दिल में मेरा आवास हो, संभव नहीं। दिलों में जगह बनाने के लिए 4 उपाय करिए। पहली बात, वाणी में मधुरता। सबसे पहली बात, वाणी में मधुरता। जिसके मुख में मिठास, उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में मिठास, उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में खटास, कोई न फटके उसके पास। तो पहली बात, वाणी में मधुरता। दूसरी बात, व्यवहार में विनम्रता। व्यवहार विनम्र हो। हम हर किसी को आदर दे, कद्र करना सीखें। नम्रता को अपने जीवन का अंग बनाएं। विनम्र व्यक्ति सबका प्रिय पात्र बन जाता है और अभिमानी को कोई पसंद नहीं करता। तीसरी बात, अपने जीवन में सकारात्मकता को विकसित करें। हर प्रसंग, हर परिस्थिति में अपने आप को सकारात्मक बनाए रखने का प्रयत्न करें। और चौथी और आखिरी बात, सदाचारी जीवन जिए। मैं समझता हूँ ये चारों सूत्र अपना लेने वाला व्यक्ति हर किसी का प्रिय पात्र बन सकता है, बनता ही है। वाणी में मधुरता, व्यवहार में विनम्रता, सोच में सकारात्मकता और आचरण में सदाचार।
नमोस्तु गुरुदेव। भव्या जैन सुपुत्री छिदामी लाल जी और पूरे परिवार के साथ में दुई गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम 3 बहनें हैं जिससे हमारा परिवार वह सब बहुत खुश है, परंतु जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो फिर कोई भी रिलेटिव्स कोई पूछते तुम लोग कितने भाई बहन हो, तो मैं बोलती हूँ हम लोग 3 बहनें हैं, तो वो कहते 3 बहनें, लड़के नहीं भाई होना चाहिए था। तो महाराज श्री, आज भी ये लड़का और लड़की में भेद क्यों होता है, क्या ये करना उचित है? जो ऐसा सवाल करें ना, उनसे कहो कि ये भेद आपके नज़रिए में है, मेरे नज़रिए में नहीं। क्या उत्तर देना है? ये भेद आपके नजर ये भेद आपके नज़रिए में है, मेरे नज़रिए में नहीं। मैं जो हूँ अच्छी हूँ और मैं डबल रोल निभाना जानती हूँ, समझ गए? और उनसे ये कहो कि बेटे और बेटी में फ़र्क संकीर्ण मनोवृत्ति का उदाहरण है। हमारे शास्त्रों में बेटी को दुहिता कहा है, बेटे को केवल कुल का दीपक कहा, लेकिन बेटी को दुहिता कहा, यानी 2 कुलों का हित करने वाली कहा, उभय कुल विवर्धनी कहा। कि मैं बेटा होती तो केवल एक कुल को रोशन करती, आज मैं बेटी हूँ, अपने पिता के कुल को और पति के कुल को, दोनों को रोशन करना। हीनता मन में बिल्कुल मत आने देना, समझ गए? ऐसा जवाब दो तो उनको भी कुछ सीख मिलेगी। छिदामी लाल जी आपके समाज के वरिष्ठ वयोवृद्ध, वे अपनी बात भी कर रहे हैं। व्रती परिवार है, वे एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। वे अपनी बात गुरु चरणों में और अपना प्रश्न भी करेंगे, और उसके बाद में जिस परिवार के द्वारा आज भव्य बहुत ही मनोज्ञ वेदी में गुरुवर के चरण स्थापित किए गए, भाई जी परिवार पूरे परिवार के साथ में। प्रश्न तो उनके परिवार के 3-4 है। घाटछेड़ी परिवार, भाई जी अनीता परिवार, हाँ आरती भाई जी प्रश्न आरती कर लेंगे। दुई महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, हमारा आज बहुत पुण्य का उदय है कि गुरुचरण हमारे निवास पर पड़े, और मैं गुणायतन से और महाराज जी से सन 1992 से जुड़ा हुआ हूँ। महाराज श्री, मैं अभी सूत्रधार के रूप में आपके संस्था से जुड़ा था, और मैं आज गुणायतन का ट्रस्टी बनना चाहता हूँ। अब प्रश्न के अभी इसके पश्चात मेरा प्रश्न है, महाराज जी हमारे यहाँ 5 बालेती मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान जो विराजमान हैं, उनके ऊपर एक चांदी का चिन्ह लगाने की हमारे समाज वालों की भावना थी। एक प्रश्न तो यह है। दूसरा प्रश्न यह है कि महाराज श्री, जो राशि हम लोग बोलते हैं और किसी कारण उसको हम निश्चित समय तक नहीं दे पाते, तो उसमें हमारे लिए क्या दोष लगता है और क्या हमें उसमें करना चाहिए? और इसके बाद हम महाराज श्री से ऐसी विनती करते हैं कि महाराज श्री, हमारी सिलवानी पर जो आपकी अनुकंपा है वह निरंतर आगे बनी रहे, यही हमारी आपसे। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दें। आपके सिलवानी के 2 चेहरे हमारे पास निरंतर आते रहे, वो है देवेंद्र सिंघई और छिदामी लाल। ये हमेशा ये जोड़ी लगभग, शीतलचंद जी तो अलग है, वो तो व्रतियों में आ गए, ये एकदम अलग है। ये दोनों मेरे ख्याल से लगभग हर प्रवास चातुर्मास में इनका आना हुआ है। निश्चित आप पहले से तो जुड़े थे, मुझे तो अंदाज ही नहीं था कि आप ट्रस्टी नहीं हो। आज मालूम पड़ा कि आज आप ट्रस्टी बन रहे हैं। मैं चाहूँगा जितने भी गुणायतन के यहाँ नए ट्रस्टी हैं, शिलवानी के सचिन भाई, सैनिक भाई, जाके उनका वहाँ पर सम्मान कर दे। गुणायतन की ओर से जो भी हैं सामने आ जाओ। हाँ, एक बार मोमेंटो दे करके उनका जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। आपने बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया है। जुड़े तो थे ही, हाँ विकी, जुड़े तो थे ही, और आज आ रहा है, आगे भी ऐसे ही जुड़े रहे। आपने जो 2 भाव व्यक्त किए,
पहला, जिन प्रतिमा में सिफल रहने दो, आ रहा है, जिन प्रतिमा में चिन्ह के अंकन का। देखिए, प्रतिमा में प्रतिष्ठा के उपरांत कोई भी चिन्ह अंकित, 1 मिनट हो जाने, उत्तर हो जाने दो। प्रतिमा में प्रतिष्ठा के उपरांत उसमें कोई भी चिन्ह अंकित करना, भले वह उसका पवासन हो, पादपीठ हो अथवा कुछ भी, उस पर नहीं कर सकते। वेदी में आप भले कर सकते हैं यदि उपयुक्त स्थान हो तो, लेकिन उसमें भी उत्तम द्रव्य से उसको चिपकाइए। जो हो वो शुद्ध होना चाहिए, हर किसी वस्तु से नहीं। इसलिए इसको देख के कर सकते। मुझसे भी आपके यहाँ के कुछ युवाओं ने कहा था, बहुत उत्साही उन लोगों ने बहुत भव्य वेदी बनाई है पार्श्वनाथ भगवान की, मन देखकर प्रसन्न होता है। ऐसी भावना से प्रेरित होकर वो और जगह लगाना चाहते हैं, लेकिन वो शास्त्रानुरूप नहीं है। ऐसा विकल्प नहीं करना। चिन्ह दिखे चाहे नहीं दिखे, आपको ऐसा लगता है तो उन भगवान की अर्घ्य की पट्टिका बना दीजिए अच्छी, और ऐसी जगह रख दीजिए जिसे देख के लोग समझ ले। अर्घ्य में चिन्ह अलग से बना दो, एक अलग पट्टिका बना दो, है ना, ये सॉल्यूशन है ना, बस पास में रख दो। भगवान को अब छेड़ना अच्छी बात नहीं। दूसरी बात आपने जो अभी कही कि हम लोग बोलियां बोल देते हैं और उसके बाद राशि चुकाने में विलंब होता है, ये उचित नहीं है। सवाल सब जगह आता है। कई जगह लोग बोलियां बोलते हैं और सालों हो जाते हैं, चुकते नहीं, अच्छी बात नहीं। आपने कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में अगर बोली बोली है तो मैं तो कहता हूँ जितनी शान से आपने बोली ली, उतनी तत्परता से अपनी राशि चुकाना चाहिए। कोई बड़ी राशि है, एक बार शीघ्रता से चुका पाना संभव नहीं है, तो आप अपनी कंडीशन बोली लेते समय बता दो, मैं ये राशि इतनी समयावधि में दूंगा, और आप मांगने वाले की प्रतीक्षा किए बिना तय समय में दीजिए। और उस समय जब आप घोषणा कीजिए तो साथ में ये चीज़ जोड़ लीजिए कि मेरी आज जैसी परिस्थिति रही और मैं इस दुनिया में रहा, तो इस कालावधि में मैं ये राशि दूंगा। क्योंकि इस बीच में आपकी जीवन की रफ्तार रुक गई तो आप कर्जदार बनकर नहीं जाओगे। कई लोग हैं जो बोलते हैं, बोलते जाते हैं, और कई जगह तो ये हुआ पुराना चुकाने ही नहीं और बोल दिए। ये अच्छी बात नहीं। बोली बोले हो तो देने जिम्मेदारी होनी चाहिए। कई जगह लोगों की मानसिकता अलग होती, आज बोलते हैं 5 बरस बाद देते हैं। मैं एक जगह पर था, एक जगह बोलियां हुई और 3 प्रमुख बोली एक ही व्यक्ति ने ले ली, और जो समाज की टारगेट था उससे ज़्यादा में। हमने बाद में वहाँ के अध्यक्ष से बोला, भैया आज तो तुम्हारा काम अच्छा हो गया, तुम्हारी आशा से ज़्यादा घोषणा हो गई। बोले महाराज हो तो गई, मनो 5 बरस बाद मिल है। बोले मामला क्या? बोले महाराज जे ब्याजू आदमी है, बुंदेलखंडी में कहा, जे ब्याजू आदमी इतनी रकम आज ब्याज में चढ़े हैं, जब आज है तो 5 साल बाद दें। मूल नहीं देते, ब्याज ही देते। ये दृष्टिकोण बहुत अच्छा नहीं है। आवश्यकता आज है, करना आज है तो आज देना चाहिए। कई जगह लोग शांति धारा तक की रकम उधारी में करते हैं, तो शांति भी उधार में आएगी भाई। इन सब चीज़ों को तो तुरंत दो, विचार करो। शांति किससे आएगी? केवल धारा छोड़ने से कि तुम्हारे कुछ त्याग से? कंसेप्ट तो देखो। तो कभी भी कहीं भी ये जो छुटपुट दान है, इसको तो तुरंत देना। भगवान के बिंब को प्रतिष्ठित करना है, पहला प्रयास करना भगवान की प्रतिष्ठा के पूर्व में राशि चुकाऊं। पंचकल्याणक आदि में पात्र बनो, प्रतिष्ठा के पहले मैं दूं, नहीं तो कम से कम उसका 30% तो दूं, और बाकी एक राशि तय करके कर दूं। खर्चे तो पहले हो जाते हैं। ये चीज़ें लोगों को करना चाहिए। आज मुझे एक जानकारी मिली, आपके यहाँ के भाई जी परिवार ने अपना पूरा हिसाब क्लियर कर दिया। मुझे नहीं मालूम। और कौशल भैया जी ने, अच्छा, उनने भी कर दिया। हाँ चलो, ये बोल रहे हैं मेडिकल परिवार, बोल रहे ये भी हो गए सिंह। हाँ
तो ये जो भी है और परिवार मुझे नहीं मालूम जो जो नाम आए हैं, ये मैं एक सामान्य संदेश दे रहा हूँ, न केवल सिलवानी के लिए, सभी के लिए अपनी राशियाँ तय समय में देना चाहिए। कोई को मांगने की नौबत नहीं आने देना चाहिए कि कोई मांगे तब हम दें। कई जगह ये भी होता है कि समाज में उपयोग नहीं दिखता तो हम पैसा कहाँ दें, ये भी एक समस्या है। एक दो जगह लोगों ने पैसा रोक रखा। एक स्थान पर मैं था, लोगों ने बोला महाराज जी इनके यहाँ पैसा है, इनने पैसा रोक रखा। वो आदमी बहुत जुड़ा हुआ था और अच्छे विचारों का था। मैंने उससे पूछा, बोला महाराज जी आपने जो सुना है वो सही सुना है, पर मेरी बात सुनोगे तो आप मुझे भी सही कहोगे। बोले क्या? बोले महाराज मैंने इनको जान के रुपया नहीं दिया, इनके पास कोई काम ही नहीं है, अगर दे देंगे तो उल्टे सीधे काम में पैसे खर्चा कर देंगे। हमने इतने रुपये बैंक में रख दिए हैं, जिस दिन कोई अच्छा काम होगा मैं ब्याज के देंगे। ये दृष्टिकोण भी बुरा नहीं है। माने हमें एकांगी नहीं देखना है, हर दृष्टि से सोचना है। मैं तो आप लोगों से कहता हूँ, आपने ये धर्म कार्य किया है तो ये कार्य तभी फलेगा जब आप खुद के प्रति ईमानदार होंगे। हमने कोई टैक्स थोड़ी दिया है। हमने क्या दिया है? क्या दिया है? और दान किसके लिए देते हैं? अपने कल्याण के लिए ना। तो ये तो एक अच्छा अवसर है। अब इसमें गुनाह भाग लगाओ तो ये शोभास्पद नहीं है। इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। जो आपने बात कही मैं समझता हूँ समाधान मिल गया होगा। एक बार छदामी लाल जी का जोरदार अभिनंदन कर दे वहीं पर। संघ के वरिष्ठ क्षुल्लक आदर्श आचार्य जी महाराज के परिवारजन यहाँ पर उपस्थित हैं। जयस्त अवस्था के वीणा झांझरी, नरेंद्र झांझरी कोडरमा से, ज्योति संजय जैन दिल्ली से, सुनील जी पटना से, ये सभी जो है बहन बनी, और राशिका जैन वे भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी एक साथ तैयार हो जाएं और मैं चाहूँगा यहाँ की कमेटी उनका वहीं पर स्वागत अभिनंदन करेगी। एक प्रश्न में 2 चरणों में करेंगे। हाँ, महिला मंडल की महिलाएं उनका स्वागत करेंगी। दो मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जिस बर्तन में चमचा रहता है उसको हमेशा खाली करता है, तो अपने जीवन में ऐसे चमचों से कैसे सावधान रहें, शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज नमोस्तु। जिस बर्तन में चमचा रहता है वो हमेशा खाली करता है, ऐसे चमचों से कैसे सावधान रहें। मैं इसे थोड़ा पलट कर देखता हूँ। चमचा लोगों की थाली भरता है, ऐसे चमचों को साथ रखो। चमचा बर्तन खाली करता है कि थाली भरता है? बोलो। बर्तन को खाली करने वाले चमचों से दूर रहो और थाली को भरने वाले चम्मच को साथ रखो। समझ गए? हो नमोस्तु महाराज। हमारे संघ के वरिष्ठ क्षुल्लक आदर्श आचार्य जी महाराज के पूरे परिवारजन यहाँ पर उपस्थित हैं। नमोस्तु गुरुवर। आज मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। मैं अपने नवविवाहित जीवन में ऐसा क्या कार्य करूं कि दोनों कुलों का नाम रोशन कर सकूं? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, बहुत अच्छा भाव है। अभी अभी आपने दाम्पत्य सूत्र में बंधकर अपने जीवन की नई शुरुआत की है। बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया है कि ऐसा क्या करूं कि दोनों कुलों को रोशन कर सकूं। देखो, 4 बातें अपनाओ। सबसे पहली बात, अपने जीवन में पवित्रता रखो। दूसरी बात, व्यवहार में विनम्रता रखो। तीसरी बात, अपनी मर्यादा को सुरक्षित रखो। और चौथी बात, कर्तव्य निष्ठा में दृढ़ रहो। यदि ये चारों बातें आत्मसात कर लोगे तो मैं समझता हूँ दोनों कुलों की प्रिय पात्र बनो। बहुत सुंदर आशीर्वाद। खेड़ी परिवार अलग है। बोलो बोलो कर लो। भारत सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए महाराज जी इच्छामी बोलो। हाँ, इच्छामी महाराज जी नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इन 8 दिनों में हम लोगों को स्वर्ग जैसी आनंद की अनुभूति हुई है। अब अगली अनुभूति कौन से सन में होगी, किस तिथि में होगी, उसका आप आंसर दें।
जितने दिन आनंद नमस्ते की महाराज, अनुभूति लेनी है उतने दिन महाराज के साथ रहो। अगला आशीष भाई चांदपुर। पूज्य गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रणेता गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। पूज्य संतान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हमेशा पड़ोसी के सुख को देखकर पड़ोसी को दुख होता है, लेकिन पड़ोसी के सुख में अपना सुख कैसे ढूंढें? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया। पड़ोसी के सुख को देखकर पड़ोसी दुखी होता है। हम पड़ोसी के सुख को देखकर कैसे सुखी बने? कुछ ना करो। पड़ोसी के सुख को देखकर वही सुखी होगा जो पड़ोसी के दुख से दुखी हो। और किसी के दुख से दुखी मनुष्य तभी होता है जब उसके प्रति हमारे हृदय में संवेदना हो। तो अपने हृदय को संवेदनशील बनाएं। आपके अंतरंग में संवेदना होगी तो आप पड़ोसी के दुख से दुखी हुए बिना नहीं रहोगे, उसे अपना मानोगे। और जब आप अपना मानोगे तो उसके सुख में सुखी हुए बिना नहीं रहोगे। तो आज के समय में सबसे ज्यादा आवश्यकता है अपनी संवेदनशीलता को विकसित करने की। तकनीकी के इस युग में सबसे ज्यादा ह्रास यदि हुआ है तो मानव मन की संवेदना का हुआ है। हमें अपनी संवेदना को विकसित करने का सत प्रयत्न करना चाहिए। आपके नजर गौरव और जिन्होंने पूरा गुरुवर का पूरा लाभ उठाया है इस प्रवास में, ऐसे ब्रह्मचारी भोला भैया जी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में महिला मंडल सिलवानी की महिलाएं सभी एक साथ तैयार रहेगी, एक प्रश्न गुरु चरणों में करेंगी। स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु। पाठशाला। मेरा प्रश्न थोड़ा आध्यात्मिक है। भगवान पंचम काल में द्रव्य को उपादान बनाए कि पर्याय को उपादान बनाए? थोड़ा बहुत अच्छा। पहले तो एक बार भोला भाई का जोरा अभिनंदन कर दो। अभी इसे इस रूप में देखकर मन बड़ा हर्षित है। अब भावना भाता हूँ आगे इसको और दूसरे स्वरूप में देख पाऊँ, है ना? तब सिलवानी का गौरव ज़्यादा बढ़ेगा। आपने पूछा है अपने द्रव्यगत उपादान को बढ़ाए या पर्याय रूप में उपादान को बढ़ाए। देखो, द्रव्यगत शक्ति तो द्रव्य में स्वभावतः है। आवश्यकता पर्यायगत योग्यता को विकसित करने की है। हर मिट्टी में घड़ा बनने की शक्ति है और द्रव्यगत शक्ति की दृष्टि से देखें तो बालू में भी घड़ा बनने की शक्ति है। परंतु जब पर्याय योग्यता की दृष्टि से देखते हैं तो लौंधे के रूप में परिणत मिट्टी ही घट का रूप ले सकती है। तो घट रूप कार्य को उत्पन्न कौन करेगा? तो मैं कह रहा हूं घट रूप कार्य में परिणत कौन होगा? मिट्टी या लौंधे के रूप में परिणत मिट्टी? लौंधे के रूप में। तो हमें अपनी पर्यायगत योग्यता को विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। और ये पर्यायगत योग्यता बिना निमित्त के नहीं प्रकट होती। मिट्टी अपने आप लौंधा नहीं बनता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुम्हार, अनुपात में जल का मिश्रण, उसको ओम अनुपात में जल का मिश्रण, समझ गए? और उस अनुपात में जल का मिश्रण करके उसको सही तरीके से गूंथे, फिर उसे चाक पर रखे, फिर घट बनाने का कुम्हार विकल्प करे, तब उस मिट्टी से घट बनेगा। तो पर्याय योग्यता को विकसित करने के लिए हमें सन्निमित्तों का आश्रय लेना चाहिए। जिस द्रव्य में शक्ति नहीं उसमें पर्याय विकसित नहीं हो सकती। लेकिन प्रत्येक पुद्गल में पुद्गल संबंधी सर्व परिणमन की शक्ति है। इसी तरह प्रत्येक भव्य जीव में मोक्ष गमन की शक्ति है। पर पर्याय योग्यता कब प्रकट होगी?
जब निर्गंथ रूप को धारण करेगा। निर्गंथ रूप को धारण करने के बाद जब उसके अंतरंग में भेद रत्नत्रय प्रकट होगा। ये कैसे होगा? ये गुरु की कृपा से होगा। इसमें जो भी बाह्य निमित्त है वो मिले, उसके लिए हम सतत प्रयत्नशील होकर जब अपना उद्यम करते हैं तब हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। नमस्ते। समस्त महिला मंडल सिलवानी अध्यक्षा रश्मि जी जैन के नेतृत्व में और उसके बाद में यहाँ की पाठशाला परिवार जो अब प्रमाणिक पाठशाला से जुड़ चुकी है, तो उसमें अभी नई जो बहनें हैं वे भी, और जो पुरानी जो यहाँ की पाठशाला की संचालिकाएं हैं वे भी, संरक्षक गण। मुनिवर द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। सजोलो दीप थाली में, सजोलो दीप थाली में देख मेहमान आए हैं। सिलवानी समाज की तपस्या से खिंचे भगवान आए हैं, खिंचे भगवान आए हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हे गुरुवर, संयोग भाग के अधीन है या हमारा पुरुषार्थ के अधीन है? कृपया शंका का समाधान कीजिए हे गुरुवर। नमोस्तु। संयोग भाग्य के अधीन है या हमारे पुरुषार्थ के अधीन है? देखो, संयोग तो संयोग है। अब मेरे भाग्य में क्या है ये तो मुझे पता नहीं, पर मैं क्या चाहता हूं इसका मुझे पता है। तो मैं तो यही कहूंगा, इस चक्कर में मत पड़ो, जो तुम्हारे हाथ में वो कर लो, संयोग अपने आप बन जाएंगे। हे गुरुवर, अगर ये सोच रखो कि जब मेरे भाग्य में होगा तब संयोग बनेगा, तो पता नहीं न नौमन तेल न राधा नाचे। भाग्य का तो ठिकाना ही नहीं है। और अभी मुझे जो करना उसके लिए मुझे अपेक्षित अनुकूल संयोग बनाना है, ऐसी भाव दशा के साथ जब करोगे तो रास्ता प्रशस्त होगा। आशीर्वाद। चलो अगला। ब्रह्मचारिणी ऋचा दीदी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हीरों के शहर में मोतियों की परख नहीं होती, हीरों के शहर में मोतियों की परख नहीं होती। पुण्य का उदय हो तो किसी की जरूरत नहीं होती। कौन कहता है कि किस्मत से लकीरें बनती हैं? कौन कहता है किस्मत से लकीरें बनती हैं? यदि सिर पर गुरुवर का हाथ हो तो लकीरों की जरूरत नहीं होती। हे स्वामी, द्वय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज ही तो मौका मिला है महाराज। स्वामी बोलो। हाँ स्वामी, गुरुदेव, पता है कि हमारी पाठशाला प्रमाणिक पाठशाला बन चुकी है, जो निरंतर बहुत ऊंचाइयों पर जाएगी। पर गुरुवर, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हम सभी पाठशाला की बहनों को और सभी अभिभावकों को ऐसा आशीष वचन दें कि हमारी पाठशाला उदासीनता की ओर न जाकर निरंतर प्रगतिशील की ओर जाए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। बोलो बोलो। मंच में विराजमान दो ही मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं एक शिक्षिका हूँ, पाठशाला की भी और स्कूल में भी पढ़ाती हूँ। तो आजकल जो डिजिटल बोर्ड हो रहे हैं और मतलब बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर रखा नहीं जा सकता, लेकिन हम उनको मॉडर्न होने के साथ साथ उन्हें वेस्टर्न होने से कैसे बचाएं? क्योंकि मॉडर्न होना अलग बात है और वेस्टर्न होना अलग बात है। दो प्रसंग है। पहली बात तो पाठशाला के प्रति अभिभावक और बच्चों का रुझान कैसे बढ़े। हमें इसके लिए दो स्तर पर प्रयास करना चाहिए। पहला संपर्क जी महर्षि, और दूसरा तकनीक। आपको चाहिए कि पाठशाला के लिए हर अभिभावक से संपर्क करें, उन्हें ये बात समझाएं कि बच्चों को पाठशाला भेजना कितना जरूरी है। और हम तो बोलते हैं कि जिनके बच्चे नहीं आए चले जाओ, नाश्ता भी कराना पड़ेगा, दूसरे दिन बच्चे को भी भेजेंगे, चले जाओ। बोले हम आज आपके घर आए, आपका बच्चा नहीं आ रहा है, आप चलिए अपने बच्चों को भेजिए। दूसरी बात, आज के हिसाब से आज के बच्चे बहुत तेज हो गए और आप सब समाधान तो बच्चों के पास पहले ही से, तो अब बच्चों को रटा करके आप नहीं सिखा सकते। आज आप बच्चों को खेल खेल में बातें सिखा सकते हैं। आप लोग प्रामाणिक पाठशाला से जुड़े हैं। आज अपने बीच प्रामाणिक पाठशाला की कोऑर्डिनेटर ज्योति जी हैं, यहाँ खड़े हो जाए एक बार, ये दिल्ली में हैं।
और पाठशालाओं के संचालन के कार्यक्रमों को ये बहुत अच्छे से आगे बढ़ाती हैं। एक बार इनके ही साथ आ जाओ तो अच्छा लगेगा। ये हमारे संघ के क्षुल्लक आदर सागर जी महाराज की भगनी भी है और इसमें इतनी एक्टिविटीज़ कराते हैं बच्चों से, उसकी बुक्स भी है, तो बड़े इंटरेस्टेड होकर के बच्चे करते हैं। और इन्हीं ने बोला था दिल्ली जैसी जगह में जहाँ पाठशाला के नाम से बच्चे भागते थे, अब भागकर बच्चे पाठशाला आते हैं। तो उनकी रुचि क्रिएट करो, थोड़ा सा अब समय के अनुरूप परिवर्तन करना पड़ेगा। बच्चों के जीवन में संस्कार जगे जमे ऐसा प्रयास करें, सुनिश्चित अच्छा होगा। आपने जो सवाल किया कि बच्चों को हम मॉडर्न बनाए, वेस्टर्न बनने से कैसे बचें। देखिए, आधुनिकता हो लेकिन बच्चों के सामने औचित्य का बोध भी कराए। तकनीक कितना आवश्यक है, कहाँ आवश्यक है, कितना अपेक्षित है, इस भेद रेखा को अगर हमने बच्चों के हृदय में बिठा दिया तो बच्चों में भटकाव नहीं होगा। बच्चों को बोलो कि बेटा देखो स्क्रीन टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, हम अपने इस मोबाइल और स्क्रीन के माध्यम से अपनी क्रिएटिविटी को खंडित ना करने दें। हमारी क्रिएटिविटी बनी रहनी चाहिए और कैसे हम अपने को आगे बढ़ना है, बढ़ाना है, ये बात बच्चों के मन में बिठा देंगे तो बच्चे अपने आप इन संसाधनों का सीमित प्रयोग करना शुरू कर दें। नमोस्तु स्वामी। ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी, बबीता दीदी, प्रश्न बबीता दी कर रही है और ब्रह्मचारी संगीता दीदी तैयार रहेंगी सिलवानी। नमोस्तु महाराज श्री। जब भी महाराज श्री को सुनते हैं तो दो पंक्तियां याद आती हैं। इनके अल्फाज में हमने सरस्वती को उतरते देखा है। इनके ओठों से हमने समयसार को झरते देखा है। जब से रखा है सर इनके पाक कदमों पर हमने अपनी तकदीर को बदलते देखा है। महाराज श्री बहुत ज्ञानी है, अध्यात्म प्रेमी है, बहुत वात्सल्य प्रेम इनके अंदर है। ये आचार्य श्री जी इनको बहुत अच्छे से जानते थे, मानते थे और इसी के फलस्वरूप इनका सारा जीवन पूज्य आचार्य श्री की वात्सल्यमयी गुरु कृपा और गुरु भक्ति से भरा हुआ है। तो हम चाहते हैं महाराज श्री आप अपने गुरु कृपा का कोई एक संस्मरण हम सब के लिए सुनाएं। देखो, मैं एक घटना सुनाता हूँ। मैं ब्रह्मचारी था, उन दिनों संघ की व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग थी, आज जैसे साधन नहीं थे। हम दो ब्रह्मचारियों की ड्यूटी लगती थी सामान ले जाने में। चटाइयों का बंडल हम लोग अपने कंधे पे लादते थे, बसों पे लाद के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, पैदल चलते थे, एक बार भोजन करते थे और पहुंच करके संघ की पूरी व्यवस्था अपने हाथों से करते थे। सुबह से हम लोग बिहार करके चले दोपहर में और 20 किलोमीटर बिहार करके मेहरोनी पहुंचे थे। गांव का नाम खजुरिया से मेहरोनी, 1985 की बात है। शाम का समय था, सबकी चटाइयाँ लगा रहे थे। एक एलक महाराज अपना कमंडल एक मुड़ेर पे रखे हुए थे। हमने चटाइयाँ लगाई, चटाई कहीं से वाइब्रेट हुई, चटाई गिरी, उससे वो कमंडल औंधे मुँह गिर गया, कमंडल का सिर फूट गया। आचार्य महाराज आवर्त कर रहे थे, सामायिक में बैठ गए, उनने देख लिया था सर। अब एलक जी तो उन दिनों कमंडल बहुत दुर्लभ होते थे और उनका कमंडल था भी बहुत सुंदर। अब उनने तो हमको हड़का दिया, क्योंकि उन दिनों आचार्य महाराज बहुत कड़क भी थे। ऐसा कहा कि एक ब्रह्मचारी के हाथ से घड़ी घूमी थी तो गुरुजी ने कहा था अपना कपड़ा बेच के घड़ी लाओ। श्रावक कहाँ से लाएगा घड़ी, क्यों इसको नहीं संभाला। अब जो भी हो, हमको डरा दिया, रात भर नींद नहीं आई। अब हम कमंडल कहाँ से लाएंगे। सुबह गुरु चरणों में ही सामायिक करते थे, वहीं पाठ किए, भक्ति किए। भक्ति के बाद बिहार से पूर्व
आचार्य महाराज ने उन ऐलक जी को बुलाया। मैं डर रहा था कि डांट मुझे पड़ेगी। ऐलक जी को बुलाया और कहा वो कमंडल वहाँ क्यों रखे थे? वो कमंडल वहाँ क्यों रखे थे? इसमें ब्रह्मचारी की क्या गलती? वो पैदल चल कर के आया, 20 किलोमीटर चल के आया, जून का महीना था, 20 किलोमीटर चल कर आया। गलती आपकी है, आपने गलत जगह कमंडल रखा, अब आपको वही कमंडल रखना पड़ेगा। और फिर वो दरबारी दाऊ है ना, भाग्योदय वाले, वो तांबे के उस समय एरलडाइड वगैरह नहीं मिलती थी, तो तांबे के तार से जोड़कर लाख चपड़ा और सिंदूर लगाकर उसको पैक किया। और छुल्लक जी को फूटे, ऐलक जी को फूटे सिर का कमंडल उसके बाद 2 बरस तक रखना पड़ा। हम बच गए। अब मैं समझता हूँ यही गुरु कृपा है। हमारी तो हालत खराब हो गई थी, तो गुरु की कृपा ऐसी ही बरसती है। ऐसे कई प्रसंग हैं जो जीवन को बड़ा आनंद भी देते हैं और सीख भी देते हैं। हालांकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी, गलती उनकी ही थी। और उनने उस दिन मैंने तब से सीखा कि कमंडल वगैरह रखने का स्थान भी सुनिश्चित होना चाहिए। और गुरु जी की विशेषता रहती थी, वो चीज़ों को देखकर समझ कर के ही करते थे। नहीं तो ऐलक जी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, हमारी खटिया खड़ी कर दी थी। चल हाँ। और ब्रह्मचारिणी संगीता दीदी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में आज मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत जगह की समाज उपस्थित हैं। गैरतगंज से भी बहुत सारी समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग हैं, तड़ा समाज से भी और अखंड दिगंबर जैन समाज बमोरी से भी सभी श्रीफल भी भेंट करना चाहते हैं। उनको बुलाएंगे, वे हाँ अपने स्थान से ही नमोस्तु करते हुए निवेदित करेंगे। और उसके पहले चाहेंगे आशीष भाई आज जो गुणायतन से जुड़े हैं उनका सम्मान भी होना है। परम पूज्य बात्सल मूर्ति श्री प्रमाण सागर जी महाराज के पावन चरणों में, संधान सागर जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, धन का होना और धन का उपयोग होना, मेडिकल परिवार सुनील जी परिवार हमेशा पूछते हैं दीदी, कोई मंदिर बनवाता है नींव से लेकर शिखर तक, उसका पुण्य या फिर कोई अलग अलग चीज़ों में अपना दान देता है, मंदिर पूरा हो जाता है अलग अलग देने पर भी, तो इसमें क्या अंतर है? या पूरा मंदिर देना उसमें ज़्यादा पुण्य है कि अलग अलग देना उसमें पुण्य है? देखो, पहले तो गुरुदेव का एक वाक्य बताता हूँ। गुरुदेव ने एक बार कहा था, धन को पाना कदाचित पुण्य का फल हो सकता है। ये मेरे शब्द नहीं है, गुरुदेव के शब्द हैं। धन का पाना कदाचित पुण्य का फल हो सकता है, किंतु उसका सद्व्यय तप का फल समझना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, दोहरा रहा हूँ, आप लोग समझे कि नहीं? धन का पाना कदाचित पुण्य का फल हो सकता है, किंतु उसका सद्व्यय तप का फल समझना चाहिए। यानी जिसका विशेष तप करके पुण्य कमाया, उसका पैसा, यानी सातिशय पुण्य का उदय जिनका है, वे ही अपने धन का सद्व्यय कर पाते हैं। अब रहा सवाल, मंदिर आदि में दान देना और संपूर्ण करना, एक ग्रास आहार देना और पूरा आहार कराना एक बराबर है क्या? बोलो हाँ? तो मंदिर में अंश दान दोगे तो अंश पुण्य आएगा, संपूर्ण मंदिर बनाओगे तो संपूर्ण पुण्य आएगा। सीधी सीधी बात है। सुनो तो पूरी बात मेरी, तो पूरे ही बनाओ। तुम अकेले अपना घर बनाने में सक्षम हो, भगवान का घर बनाने में पीछे क्यों रह जाते हो? मन जगाओ ना, अपने पुरखों के आदर्शों को देखो। हमारे यहाँ कैसे कैसे लोगों ने मंदिर बनाया, सेठों ने बनाए तो मिलते ही हैं, पर पिछनहारी ने भी बनाया ना। अगर सक्षम हो तो भाव रखो कि मैं अपने द्रव्य से संपूर्ण मंदिर का निर्माण कराऊं। हमारे पुराने पुरखे तो अकेले ही अकेले मंदिर बनाते थे, अकेले मंदिर बनाते, प्रतिष्ठा करते, गजरत चलाते, तब तो सिंघई सवाई सिंघई और आपके देवड़िया चौधरी बनते थे, श्रीमंत बनते थे। ये कौन है? तुम्हारे पुरखे हैं ना, अकेले ही करते थे ना। तो ऐसा तो नहीं कि आज संपन्नता कम हुई, संपन्नता बढ़ी है, पर महाराज खर्चे भी बढ़ गए। पहले संपन्नता थी, खर्चे कम थे, अब संपन्नता बढ़ी है, खर्चे भी बढ़ गए। महाराज जी, हमारे कहने का मतलब ये है
कि इन लोगों ने जो किया है, न्यू अलग दी है। वो फिर मैं वेदी- आ रहा हूँ, सुनो पहली बात। तो उत्तम क्या है? पूरा मैं सब समर्थ लोगों को बोल रहा हूं, मैं एक व्यक्ति को केंद्रित करके उत्तर नहीं देता। सब समर्थ लोगों को क्या करना चाहिए मैं बोल रहा हूं, अगर समर्थ हो, कहीं मौका मिले तो लपक लेना। क्या बोल रहा हूं? मौका मिले तो लपक लेना कि ये पुण्य मेरा। लेकिन कई जगह सामाजिक स्वरूप को देखते हुए सबको अवसर देने के लिए चलो भाई हम मिलजुल करके काम कर ले, ताकि सबका मन रह जाए, सबका जुड़ाव बन जाए। वर्तमान सामाजिक संरचना की दृष्टि से वो भी गलत नहीं है। तो वहाँ केवल पुण्य लोभ का भाव न रखकर सामाजिक सद्भाव को ध्यान में रख करके भी काम किया जा सकता है, वैसा करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। और अभी जिन परिवारों ने आपके यहाँ पर सिडवानी समाज तो बहुत उदार है, और आपकी उदारता का एक नमूना तो हमने देख ही लिया इन 8 दिनों में। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ इसी भाव के साथ कि उदारता आपकी बनी रहे। चलो। हेलो।